हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर जयवर्धन सिंह और मैं हूं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में। शुभ लैंग्वेज एकेडमी के थ्रू हम आपको ऑफर कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का ये एक कोर्स जो है 40 आवर्स का। इस कोर्स की इंपॉर्टेंस ये है कि हम जनरली देखते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप इंग्लिश बहुत समय से सीख रहे हैं पर आप बोल नहीं पा रहे, तो वो सारे सॉल्यूशंस हम इस कोर्स के थ्रू आपको देना चाहते हैं। जनरली हमने देखा है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें कोई कहता है प्रेजेंट योरसेल्फ, तो हम इधर उधर देखने लगते हैं, हम अपने बारे में क्या बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप को प्रेजेंट करना भी एक तरीके की प्रैक्टिस है। आप कितना इंप्रेसिव इसको बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितने आपने प्रैक्टिस करी है, कितना आपने अभ्यास किया है और कितने आप पारंगत हुए हैं। एट द सेम टाइम जो प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस हैं वो भी हम इस कोर्स के दौरान देखेंगे ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोलें, आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत मधुर हो, फ्लॉलेस हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखा गया है कि कभी हमसे कोई इंग्लिश में राह चलते सवाल पूछ लेता है तो हम अटक जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं इसे कैसे जवाब दूं, इसमें कौन सा टेंस यूज करूं, कौन सा वर्ड यूज करूं, कौन सा वर्ब यूज करूं, और ये कंफ्यूजन हमें लेके आता है उस स्थिति में कि हम बोलते ही नहीं हैं और धीरे 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 हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। हम एक गिल्ट में आने लगते हैं और हमें लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो जो भी हमने सीखा होता है दैट कम्स डाउन टू जीरो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के दौरान हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोलें। हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स और कंडीशंस और सिचुएशंस देंगे जिनमें आप भूलेंगे, चाहे फिर वो ऐसे सिचुएशंस हो, चाहे किसी के सामने आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको वीकेंड की प्लानिंग पे कहीं घूमने जाना है उसकी आपको डिस्कशन करना है, या आपको बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाना है, या फिर आपको रेस्टोरेंट के अंदर एक ऑर्डर देना है, या फिर आपको दोस्तों के साथ एक मूवी देखने की प्लानिंग करनी है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस हैं, जो रोजमर्रा की सिचुएशंस हैं, उनको हम देखेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलिए इस कोर्स के हम कंटेंट को देखते हैं और आगे आपके लिए हम एक छोटी सी क्लास भी लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम काम करेंगे स्पेशली स्पोकन इंग्लिश पर। बिकॉज जनरली हमने देखा है जो भी कोर्सेज हम करते हैं उनमें हम रिटन पार्ट पे, लिसनिंग पार्ट पे और रीडिंग पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट हमारा जो मेन पर्पस है बोलने का इंग्लिश वो पीछे छूट जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए और बिल्कुल मत घबराइए, हमारे साथ जुड़िए और इस कोर्स में आपकी जर्नी जो है इंग्लिश बोलने की उसको हम आगे लेकर चलेंगे। जहां तक बात है इसके कोर्स कंटेंट की, हम ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश की बात करेंगे। हम कैसे किसी को विश करें, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सअप, इज एवरीथिंग फाइन। ये सारी जो कंडीशंस हैं, जो सारी तरीके हैं बात करने का, टू ब्रेक द आइस, संवाद स्थापित करना जो है वो हम देखेंगे इस कोर्स के दौरान। आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज हम जनरली उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सिंपल वे में बोल देते हैं। लेकिन यदि आपके इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी वजनदार बातें हैं, कुछ ऐसी इंप्रेसिव चीज़ें हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ज़रूर इससे इंप्रेस होता है। और ये ऑल डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ये स्क्रिप्टेड होता है शुरुआत में, इसका मतलब है आप इसका अभ्यास करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं और बाद में ये आपका एकदम आपको याद हो जाए। आगे हम देखेंगे टेंसेस। टेंसेस जो है इंग्लिश के अंदर अलग अलग हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो सारे टेंसेस हम देखेंगे इस कोर्स के दौरान। हम चर्चा करेंगे मोडल वर्ब्स पे, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सभी जो मोडल वर्ब्स हैं वो हम देखेंगे ताकि आप अपने जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसको और बेहतर रूप से बना पाएं। हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये हम देखेंगे। हम बात करेंगे टैग क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल, यू आर हंग्री, आंट यू, शी इज गोइंग टू कनाडा, इजंट शी। तो ये जो सारे कंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे टैग क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं। आगे हम देखेंगे इंपेरेटिव मूड, जिसका मतलब ये है कि हम कभी किसी को ऐसा ऑर्डर देंगे, इधर आ, उधर जा, मत देख, सुन, बता, बोल, ये सारे शब्द हम कैसे बोल पाएंगे इंग्लिश में, ये हम देखेंगे इंपेरेटिव मूड में। वोकैबुलरी पे एक विशेष फोकस किया जाएगा इस कोर्स के दौरान बिकॉज जनरली हमने देखा है स्टूडेंट्स हमें कहते हैं, लर्नर्स हमें कहते हैं, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है सर, हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। In such a situation, don't worry at all. We will be helping you with a lot of vocabulary so that you can enrich your content and you can speak it out. आगे हम देखेंगे इंग्लिश एक्सप्रेशंस। बहुत सारे इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज करते हैं हमारी दैनिक जीवन में, उनसे हम हमारी इंग्लिश को बहुत ब्यूटीफाई करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम कहें एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। इस तरीके के एक्सप्रेशंस जब हम काम में लेंगे तो हमारी इंग्लिश और बेहतर हो जाएगी।
डायलॉग मेकिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा कोर्स फोकस करता है स्पोकन पार्ट पे, तो डायलॉग मेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगला जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव। हम आपको सिखाएंगे कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं इंग्लिश के अंदर। फिर हम बात करेंगे कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। कई बार हमें कंपेयर करना है कि आई एम टॉलर देन हिम, तो ये जो कंपैरिजन है या फिर कंट्रास्टिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। और अंत में थीमेटिक डिस्कशंस। थीमेटिक डिस्कशन मतलब जो हम जिसको हम जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस। हम एक टॉपिक खोलेंगे, एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और सब अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे और हम एक दूसरे को काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देंगे और हम समझेंगे समझाएंगे उस टॉपिक को डिटेल में इंग्लिश में। तो ये हम सारा डिस्कशन करेंगे इस कोर्स के दौरान। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि क्या क्या हमारा कंटेंट है इस कोर्स के दौरान जो हम देखेंगे। अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा डेमो सेशन, प्लानिंग अ वीकेंड विद फ्रेंड्स। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एक वीकेंड पे एक प्लानिंग करनी है कि कहीं घूमने जाना है, तो हाउ डू वी डू इट इन इंग्लिश, लेट्स सी दैट। सो फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपके पास कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Are you going for a movie? Are you going for a picnic? Is it a hiking? Are you going for shopping? You're going for a dining out? Is it a road trip? Are you going on a beach or are you going for a camping? तो क्या आपका ऑप्शन है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर टाइम फ्रेजेस, इज इट ऑन अ वीकेंड, इज इट ऑन सैटरडे, संडे, इज इट इन द मॉर्निंग टाइम, इज इट इन द आफ्टरनून टाइम, इवनिंग और नाइट, ये हमको देखना पड़ेगा। What is the location? Is it a park? Is it a mall? Is it a restaurant? Is it a cinema? Is it a beach? Is it a mountain? Is it a home? Is it at the home? So कौन सी जगह है, प्लानिंग कौन से आपको यूज करने हैं वर्ब्स के हिसाब से। आर यू गोइंग टू प्लान, टू डिसाइड, टू सजेस्ट, टू चूज, टू इनवाइट, टू कंफर्म एंड टू कैंसिल। ये सारे हमारी वोकैबुलरी है जो हमें हेल्प करेगी इस पूरे डायलॉग को आगे ले जाने में। आगे हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशंस हैं कुछ एग्रीमेंट के या डिसएग्रीमेंट के, आप उससे ओके हैं या ओके नहीं है। इट साउंड्स गुड, बड़ा अच्छा लगता है जरूर, या फिर दैट्स अ ग्रेट आइडिया, या फिर आई एम नॉट श्योर, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं, मे बी लेटर, शायद बाद में, हाउ अबाउट, और कैसा रहे। अगर आप कोई चीज को प्रपोज करते हैं, एक सजेशन देते हैं, तो हम जनरली चालू करते हैं हाउ अबाउट, वो हम देखेंगे आगे। कुछ एक्सप्रेशंस हम देखते हैं, जैसे आपको कोई सजेशन देना है तो आप कहेंगे हाउ अबाउट वी गो टू द बीच, और कैसा रहे यदि हम एक बीच पे जाएं तो हाउ अबाउट वी गो टू द बीच। आगे व्हाई डोंट वी ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट, व्हाई डोंट वी ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट, यानी क्यों ना हम वो नया वाला रेस्टोरेंट जो है उसको ट्राई करें। व्हाई डोंट वी ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट। लेट्स गो हाइकिंग दिस वीकेंड, अगर आपको अपनी बात रखनी है अपने मित्रों के सामने, लेट्स गो हाइकिंग दिस वीकेंड, चलो हाइकिंग पे चलते हैं इस वीकेंड पर। हाइकिंग यानी जो पहाड़ों में या ओपन जो कंट्री साइड में लोग जाते हैं वॉक करने और हाइकिंग करते हैं और पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड हाइकिंग। अगर आपको ओपिनियन लेना है लोगों का कि बाकी लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। डज दैट साउंड गुड, क्या तुम्हें ठीक लगता है, डज दैट साउंड गुड। आर यू अप फॉर इट, आर यू अप फॉर इट, क्या तुम उसके लिए तैयार हो, आर यू अप फॉर इट। अगर आप अग्री करेंगे तो आप कहेंगे ओ दैट साउंड्स लाइक फन, दैट साउंड्स लाइक फन, अरे ये तो बड़ा रोचक लगता है, ये तो बड़ा मजेदार लगता है। आई एम नॉट रियली इन द मूड फॉर अ मूवी, आई एम नॉट रियली इन द मूड फॉर अ मूवी, मतलब मैं मूवी के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। आई एम नॉट रियली इन द मूड फॉर अ मूवी। तो अगर आप किसी चीज के मूड में नहीं है तो आप उसको इस वाले कंस्ट्रक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट रियली इन द मूड फॉर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, आई एम नॉट रियली इन द मूड फॉर गोइंग टू द रेस्टोरेंट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं मे बी वी कुड डू दैट नेक्स्ट टाइम, हम उसको अगली बार कर सकते हैं। आप पोलाइटली उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मे बी वी कुड डू दैट नेक्स्ट टाइम। अब हम कुछ सिंपल फ्रेजेस देख लेते हैं। What are your plans for the weekend? आपने अपने फ्रेंड से पूछा What are your plans for the weekend? What are your plans for the weekend? वीकेंड के आपके क्या प्लान्स हैं? Do you want to do something together? क्या तुम कुछ सब साथ में करना चाहोगे? क्या तुम लोग सब साथ में कुछ करना चाहोगे? Do you want to do something together? फिर हम ये भी पूछ सकते हैं या कह सकते हैं Let's decide where to go. Let's decide where to go. चलो निर्णय लेते हैं कि कहाँ जाना है हमें। आगे Can you make it on Sunday? कैन यू मेक इट ऑन संडे, क्या तुम संडे के दिन कर सकते हो। मान लीजिए आपका मित्र कहता है नहीं मैं तो शनिवार को तो बहुत व्यस्त हूँ जा नहीं पाऊंगा, तो आपने उसको एक और ऑप्शन दिया, आपने कहा कैन यू मेक इट ऑन संडे, क्या तुम संडे को कर सकते हो, यानी क्या तुम ओके हो संडे के लिए। शैल वी मीट एट 10 AM, शैल वी मीट एट 10 AM, क्या हम 10 बजे मिलें, ये एक तरीके का सजेशन है और एक क्वेश्चन भी है। आई एम फ्री ऑल डे ऑन सैटरडे, आई एम फ्री ऑल डे ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन मैं पूरा समय फ्री हूं, तो आप ये अपना एक सजेशन दे सकते हैं। और अंत में who else should we invite, who else should we invite, और किसे बुलाएं हम। तो आपने देखा ये जो हेल्पिंग आपके फ्रेजेस हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके डायलॉग को बनाने में। अब चलिए एक छोटा सा डायलॉग हम देखते हैं दो मित्रों के बीच में। दे आर प्लानिंग फॉर अ मूवी नाइट, सो पर्सन ए सेज हे डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर सैटरडे नाइट,
हे डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर सैटरडे नाइट, क्या तुम्हारे कोई प्लानिंग है शनिवार शाम की? तो पर्सन बी ने कहा नो नॉट येट। व्हाट डू यू हैव इन माइंड, नहीं अभी तक तो नहीं है। नो नॉट येट, व्हाट डू यू हैव इन माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या आइडिया है, क्या विचार है तुम्हारे दिमाग में? तो पर्सन ने कहा हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी एट माई प्लेस, हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी एट माई प्लेस, और कैसा रहे अगर हम एक मूवी देखें मेरे यहाँ तो पर्सन बी ने कहा साउंड्स ग्रेट, अरे बड़ा अच्छा रहेगा, साउंड्स ग्रेट। व्हाट टाइम शुड वी स्टार्ट, कितने बजे चालू करें हम? व्हाट टाइम शुड वी स्टार्ट, कितने बजे हम चालू करें? तो पर्सन ने कहा लेट्स से 7 पीएम, लेट्स से 7 पीएम। लेट्स से एक तरीका होता है जिसमें आप पक्का पक्का नहीं बता रहे बट आप कह रहे हैं तकरीबन अंदाजन से, और सामने वाले का भी आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। लेट्स से 7 पीएम, आई विल गेट सम स्नैक्स, आई विल गेट सम स्नैक्स, मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आऊंगा। तो पर्सन बी कहता है परफेक्ट, परफेक्ट। आई विल ब्रिंग सम ड्रिंक्स, आई विल ब्रिंग सम ड्रिंक्स, और मैं कुछ पीने के लिए ले आऊंगा। एक और हम डायलॉग देखते हैं, गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब आपको पिकनिक पे जाना है तो हम कैसे एक डायलॉग बना सकते हैं? पर्सन ने कहा व्हाट शुड वी डू दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे क्या करेंगे? व्हाट शुड वी डू दिस वीकेंड, तो पर्सन बी ने कहा हाउ अबाउट अ पिकनिक इन द पार्क, हाउ अबाउट अ पिकनिक इन द पार्क, कैसा रहे अगर हम पार्क में जाएं एक पिकनिक के लिए? तो पर्सन ने कहा दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। व्हेन शुड वी गो, कब चलें? व्हेन शुड वी गो, तो पर्सन बी ने कहा लेट्स गो ऑन संडे मॉर्निंग अराउंड 10, लेट्स गो ऑन संडे मॉर्निंग अराउंड 10, चलो रविवार सुबह चलते हैं 10 बजे, बड़ा अच्छा समय होगा, ठंडा ठंडा रहेगा, मॉर्निंग टाइम है। पर्सन ए कहता है साउंड्स गुड, यदि आपको कोई विचार अच्छा लगा तो आप कहेंगे साउंड्स गुड। आई विल ब्रिंग सम सैंडविचेस, आई विल ब्रिंग सम सैंडविचेस, मैं कुछ सैंडविचेस लेके आऊंगा। तो पर्सन बी कहता है ग्रेट, परफेक्ट, ग्रेट। आगे आई विल ब्रिंग फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स, आई विल ब्रिंग फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स, मैं फ्रूट्स और ड्रिंक्स लेके आऊंगा। और आगे एक और डायलॉग है, प्लानिंग अ डे ट्रिप, एक दिन की आपने यात्रा तय करी है। तो पर्सन ए कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ डे ट्रिप दिस वीकेंड, वांट टू जॉइन, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ डे ट्रिप दिस वीकेंड, वांट टू जॉइन, मैं सोच रहा हूं कि मैं एक दिन की यात्रा पे जाऊं इस वीकेंड पे। वांट टू जॉइन, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? सो पर्सन बी ने कहा श्योर, बिल्कुल। व्हेन आर यू प्लानिंग टू गो, आई रिपीट, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, आप कहां प्लान कर रहे हैं जाने का? तो पर्सन ए ने कहा हाउ अबाउट अ रोड ट्रिप टू द बीच, हाउ अबाउट अ रोड ट्रिप टू द बीच, कैसा रहे अगर हम एक रोड ट्रिप पे जाएं बीच तक? तो पर्सन बी कहता है दैट साउंड्स अमेजिंग, दैट साउंड्स अमेजिंग। तो आपने देखा कितनी वैरायटी से आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट साउंड्स अमेजिंग। शुड वी लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, शुड वी लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह जल्दी निकलें? तो पर्सन ए कहता है यस, लेट्स लीव अराउंड 7 AM, लेट्स लीव अराउंड 7 AM टू अवॉइड ट्रैफिक, चलो सुबह 7 बजे निकलते हैं ताकि हम ट्रैफिक को अवॉइड कर सकें। तो पर्सन बी कहता है एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड। आई विल चेक विद द अदर्स एंड कंफर्म, आई विल चेक विद द अदर्स एंड कंफर्म, मैं बाकियों से एक बार चेक कर लेता हूँ और फिर कंफर्म करता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये आपको कुछ सिखाए हैं डायलॉग्स, और ये डायलॉग्स बहुत सिंपल हैं, और ये डायलॉग सभी जो हैं वो उन फ्रेजेस पे बेस्ड हैं जो हमने अभी अभी सीखे थे। तो हम इस क्लास के दौरान आपको कैसे हेल्प करेंगे? हम आपको हेल्प करेंगे कि हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे वोकैबुलरी, फिर आपको यूजफुल एक्सप्रेशंस देंगे, हम आपको फिर कहेंगे कुछ सिंपल फ्रेजेस ताकि आप अपना जो कंस्ट्रक्शन है डायलॉग को वो कर पाएं, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग्स की। तो बताइए व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस वीकेंड, आप क्या प्लान कर रहे हैं इस वीकेंड पे, हमें जरूर बताइएगा। और जैसा हमने कहा कि इस कोर्स के अंदर हमारा पूरा 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 फोकस रहेगा कि आपकी स्पोकन स्किल्स को हम सुधार सकें और आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाएं। फिर से आपको दिखाते हैं हमारी डिटेल्स। सो वी आर फ्रॉम शुभ लैंग्वेज एकेडमी, और जो हमारा कोर्स है दैट इज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एंड दिस कोर्स इज स्टार्टिंग वेरी सून। दिस इज फॉर 40 आवर्स, 40 घंटों का कोर्स है। हमारा विशेष फोकस रहेगा स्पोकन पार्ट पे। ये हमारा फोन नंबर है 9828706386, हमसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे जुड़िए, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। Wishing you all the very best and have a great day. Thank you.